अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सफल होगी तेरी आराधना। अगले 48 घंटे में उनकी सर्जरी नहीं की गई तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। शगुन का शादी मुबारक हो जीवन काका। ए काउंटर, पूरा पैसा लाया मैं। अभी फटाफट बिल बनाने का और डॉक्टर को बोल ऑपरेशन का तैयारी चालू कर। हाँ चाची, थैंक यू। क्या हुआ तेरे को? हाँ क्या हुआ? अरे देख, पैसा आ गया है। हाँ? अब परेशान नहीं होने का, सब मस्त होएगा। अभी अच्छा से होगा ऑपरेशन गजानन का। सॉरी दादू का। फिर अपन दोनों का शादी होगा तो दुल्हन बनेगी, मैं दूल्हा बनेगा, दूल्हा बनेगा। ए डॉक्टर सुन ना, थोड़ा बात करने का था तेरे से। बोलिए। वो जो गजानन का ऑपरेशन हुआ है उसको ठीक होने में कितना टाइम जाएगा? Recovery time is minimum 10 to 15 days. After this, a major surgery. हिंदी नहीं आती क्या रे तेरे को? हिंदी में बोलना। कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे। 2 हफ्ते? अरे इतना टाइम नहीं है रे अपने पास। अरे शादी करने के मेरे को बहुत अर्जेंट है। कौन है ये? सर आपका बिल रेडी है सर। चल कट अभी इधर से। चल चल दिल दे। क्या हिला? विलासराव, तुझे हमारे साथ चलना पड़ेगा। तेरे खिलाफ लूट और मारपीट की कंप्लेंट आई है। अरे साउंड के आज इधर कैसे आया तू? हाँ? अरे ये उल्टा कंप्लेंट किधर से लेके आया तू? तेरे को मालूम है ना, मैं समाज सेवक है। तू ना दूसरा विलासराव को ढूंढता रहेगा। जा उसे ढूंढ जा। कंप्लेंट बिल्कुल सही है, हमारे पास एविडेंस भी है और प्रूफ भी। चल। ये ना हमारे जमाई राजा है, मतलब 2-3 दिन में होने वाले जमाई राजा। आप है ना थोड़ा सा चाय पानी लेके मामला सलटा दो ना। दिमाग ठिकाने पर है आपका? पुलिस वाले को रिश्वत देना क्राइम है, जानती है आप? आपका जमाई राज और सासू माँ दोनों अंदर जाएंगे। इसने एक बाहर से आए आदमी को लूटा है और उसकी वाइफ पर छुरा चलाया है। जख्मी है वो, मर सकती थी। और वैसे भी इस पर बहुत सा सेक्शन लगा है, लूट, गुंडागर्दी। लंबे टाइम के लिए अंदर जाएगा ये। अंके विलासराव, ये जो लूट का पैसा है ना, ये एविडेंस के तौर पे कोर्ट में जमा कर दें। ये बस बस। तू जानता है ना, ये मेरे सावन से मेरी अच्छी खासी पहचान है। अब ये कॉल करेगा ना, तेरी हेकड़ी निकल जाएगी। रुक तेरे को दिखाते हैं। मुझे पता है तेरे ऊपर एमएलए का हाथ है, पर शायद ये तू भूल चुका है कि जिसको तूने लूटा वो चीफ मिनिस्टर से बातें करता है, मुख्यमंत्री से बोलते रहे। तो और वैसे भी लूट का माल जहां तूने बेचा ना, तो दुकानदार ने भी तेरा ही नाम लिया है। चल 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 जल्दी चल। पकड़ा रे आला। हाथ न लावायचा, हाथ लगाने का नहीं है। गलत इंसान से पंगा लिया है विलासराव इस बार तूने। चल। तुम्हें अपने पति पे यकीन होना चाहिए दामिनी, कि कभी भी तुम्हारी कोई भी कीमती चीज खो जाए तो तुम्हारे पास दोबारा वापस आ जाएगी। और आइंदा से अपनी जान को खतरे में डालने की जरा भी कोशिश मत करना।
बोलो। माधवदास जी, क्या आप सच में केस बुक करना चाहते हैं? यस, और जितनी भी धाराएं बनती हैं उस पे लगा दीजिए। मैं चाहता हूं कि वो इंसान जिंदगी भर जेल में ही गुजारे। सुनिए ना, हमें हमारा सारा सामान वापस मिल गया है ना, इस केस वेस के चक्कर में नहीं पड़ते। इतनी बड़ी खुशखबरी हमारी जिंदगी में आ रही है, छोटी सी बात है, रहने दो ना। प्रोसीजर चालू कीजिए और मुझे टाइम टू टाइम अपडेट करते रहिए। ये तुम्हें छोटी सी बात लग रही है दामिनी? उसने तुम्हें चोट पहुंचाई है, ये छोटी सी बात नहीं है दामिनी। मैं जिंदगी में कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारी आंखों में दर्द और आंसू हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर कभी तुम्हें कुछ हो गया ना दामिनी, तो मैं किस हद तक गुजर जाऊंगा ये मुझे भी नहीं पता। ए, क्या हुआ? ये ऐसा शक्ल पे 12 क्यों बजे? अच्छा, ये मेरे को ऐसा लॉकअप में देखा इसलिए। थोड़े टाइम का बात है रे, आ जाएगा मैं। हाँ? ये सारा सामने वाले का ऊपर तक इतना पहुंच है पता नहीं था मेरे को। पर अपना भी सॉलिड सेटिंग है इधर, बात किया है मैं, हो जाएगा, जल्दी बाहर आ जाएगा मैं, तू टेंशन मत ले। और हाँ सुन, वो पैसे का बोल दिया है मैं, टाइम पे मिल जाएगा तेरे को। मैं यहाँ आपसे मिलने अच्छा लगा, तू यहाँ अपने से मिलने आई ना, अच्छा लगा मेरे को। ए, ये क्या है? कुछ लाई है क्या तू मेरे लिए? हाँ, खाने के लिए लाई? तेरा होने वाला हस्बैंड है ना मैं, तो ख्याल तो करेगी, बराबर है? क्या लाई तू? हाँ? ठीक है। ये आपका शगुन मुझे नहीं चाहिए। मैं आपसे ये पैसे नहीं ले सकती। ये बात सच है कि मैंने शादी के लिए हाँ कर दिया था, लेकिन वो इसीलिए था कि उस समय मुझे जरूरत, मेरी मजबूरी। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन मैंने मेरे दादू के इलाज के लिए ही ये पैसे मैं नहीं ले सकती। देख, मैं किसी का जान लेने नहीं गया था, हादसा था। लेकिन जान तो जा सकती थी ना। मैं इन पैसों से मेरे दादू का इलाज नहीं करवा सकती। ये पैसे अच्छे नहीं हैं। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, पैसा है, पैसा होता है। लेकिन उन्हें कमाने का तरीका होता है, अच्छा या बुरा। मेरे दादू हमेशा कहते हैं कि किसी को दुख पहुंचा के कमाए हुए पैसों से कभी भी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। इन पैसों से मेरे दादू कभी अच्छे नहीं हो पाएंगे। आप मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। सर देखिए, जिस सेंक्शन में इनकी गिरफ्तारी हुई है उन सेंक्शन में बेल मिलना इनको बहुत मुश्किल है। फिर ये काला कोट काय को पहनता है? हाँ, अभी मुश्किल को आसान करना तो तेरा काम है ना। ए वकील, तेरे को जो करने का है कर। भाऊ 5 मिनट में मेरे को बाहर चाहिए। भाऊ, आपने इस लड़की की फैमिली के ऊपर कितने एहसान किए, लेकिन ये लड़की मुंह पे जूता मार गई। और भाऊ आपसे शादी के लिए मना भी कर गई। 2 कौड़ी की लड़की की ऐसी जरूरत? क्या तूने शगुन लौटा दिया, शादी से इनकार कर दिया? देवा, अरे देवा 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 माझा कर्मा। अरे तूने मुझसे पूछा तो होता, मेरा मतलब है अपने दादू के बारे में तो सोचा होता तूने। देवा, काय झालंय, काय झालं? इसके कारण अमीरी दरवाजा खटखटा कर चली गई। सोचा था दिन बदलेंगे, राज करूंगी, हवा में उड़ूंगी, लेकिन इस पनौती ने ना मुझे फिर से जमीन पर लाकर पटक दिया। अब तू भी क्या करेगा जब ऐसे ऐसे नमूने हैं? अरे तुझे अक्ल है?
आज अगर पैसे नहीं दिया ना तो कल ऑपरेशन नहीं होगा और फिर हेल्थ खत्म। और वो कहाँ है? ओ, क्या कर रहे हैं यहाँ? जाओ जाके भीख मांगो कहीं से पैसे की, जाओ। किससे मांगू? इन चौल वालों से? ये तो पहले से ही फकीर चंद है। करती है। तू भी फकीर और ये भी फकीर। अरे तुझे अक्ल है कि नहीं? हाँ, क्या हुआ? विलास के पैसे को खून लगा था ना, तो अब गंगा जल में धोए हुए नोट लेकर आ और बचा के दिखा अपने दादा की जान। तेरे दादा के सारे अवगुण है तेरे में, सच्चाई, ईमानदारी, भलाई। अरे क्या करेगी इससे? इससे कुछ नहीं होता। अगर हो सके ना तो इससे अपने दादा की जान बचा के दिखा। काकी वो क्या काकी वो? हाँ, तू समझती क्या है रे खुद को? दो पैसे की औकात नहीं तेरी। तूने वो रास्ता तो बंद कर दिया ना पैसा लौटा के। अब दूसरा कोई रास्ता है? कहां से लेकर आएगी पैसा? कौन देगा तुझे पैसा? क्यों देगा तुझे पैसा? कभी सोचा है? तेरे अंदर बड़ी वो ईमानदारी की चुल है ना, उस ईमानदारी की चुल की वजह से अपने दादा को मरते हुए देखना तू। हाँ, क्या काकी? तेरा दादा मरेगा और तू उसे मरता हुआ देखेगी और मैं तुझे देखूंगी। तेरे वजह से तू जिम्मेदार है तेरे दादा की मौत के लिए, समझी? तुम वही हो ना, उस दिन विसर्जन पर मुझे मिली थी? हम आपके हस्बैंड खो गए थे ना, लेकिन अब यहाँ किसी की तबीयत खराब है क्या? नहीं, तबीयत खराब नहीं है, बल्कि कोई अच्छी खबर ही है। मैंने तुमसे कहा था ना कि हम यहाँ बच्चे की उम्मीद में आए थे। लगता है वो उम्मीद बहुत जल्द पूरी होने वाली है। वैसे तुम यहाँ ऐसे परेशान सी, सब ठीक है? फैमिली में कोई बीमार है क्या? मैं कुछ मदद करूं? आप बस भगवान जी से प्रार्थना कीजिए कि सब ठीक हो जाए। मैं प्रार्थना जरूर करूंगी और सब ठीक हो जाएगा। फिर तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? कभी कभी आगे जाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, बस इसीलिए। लेकिन मैं आगे जाना चाहती हूँ। सही कह रही हो तुम। मैं भी ऐसी थी, 15 साल तक बैठी रही और फिर पता चला कि बैठने वाले कहीं पहुंचते ही नहीं। हमें उठना होता है, आगे बढ़ना होता है। और फिर कहते हैं ना, भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। आपकी पूरी बात तो मुझे समझ नहीं आई, लेकिन मेरे दादू भी हमेशा यही कहते हैं कि भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करने की कोशिश करते हैं। पापा बहुत जल्दी आपके घर बेटा भेजेंगे और उसका नाम विनायक होगा। ख्याल रखना अपना। पापा, मैं इसे हार नहीं मान सकती। मुझे खुद की मदद खुद ही करनी होगी। कोई तो रास्ता दिखाओ। मुझे पैसों की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरे दादू अस्पताल में एडमिट है। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मैं आपको बाद में लौटा दूंगी।
अरे क्या? माफ करना काका, अस्पताल में मेरे दादू एडमिट है, मुझे कुछ एडवांस चाहिए काका। बेटा अभी तो मदद नहीं कर सकता। अगले 48 घंटे में उनकी सर्जरी नहीं की गई तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। तेरा दादा मरेगा और तू उसे मरता हुआ देखेगी और मैं तुझे देखूंगी। तेरे वजह से तू जिम्मेदार है तेरे दादा की मौत के लिए, समझी? दादू, मैंने पहले कभी भी ये अकेले नहीं किया है और जितना कुछ सीखा है सब आपसे ही सीखा है। पर आज मैं ज़रूर अपनी पूरी कोशिश करूँगी। दादू, आप ही मेरे गुरु हो और मुझे आज आप ही के आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। सिद्धि सागर मूर्तिकार प्रतियोगिता में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मिट्टी से मूर्ति बनाने का आर्ट हमारे देश के पुराने आर्ट में से एक है। इसीलिए आज की युवा पीढ़ी को इस पुराने आर्ट से जोड़ने के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आप सभी को बता दें कि 3 सबसे अच्छे मूर्ति बनाने वाले को हमारे जजेस द्वारा इनाम भी दिए जाएंगे। तो दिल थाम के बैठिए क्योंकि कुछ ही देर में यह प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। तो आप सभी का समय शुरू होता है अब। 1, 2, 3 एंड स्टार्ट। पापा, मेरा साथ देना और मुझे बताते रहना। मुझे पैसों की ज़रूरत है। अगर फर्स्ट प्राइज मिल गया तो? जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि सारे पार्टिसिपेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं अपने जजेस से अनुरोध करता हूं कि वो जाए और रिजल्ट बताइए। अरे कहाँ मर गई तू? 6 बज गए। अगर 7 बजे तक पैसा नहीं मिला ना तो कल ऑपरेशन नहीं होगा। और अगर कल ऑपरेशन नहीं हुआ। काकी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। मुझे बस यहाँ आधा घंटा और लगेगा। कोशिश करिए मतलब तू पैसा लेकर आ रही है? हाँ काकी, आप बस आधे घंटे रुक जाइए। अगर पर तू तो हेलो, ये आधे घंटे में क्या हो जाएगा? और ये तीसरा इनाम जाता है मिस निकिता सेन को और दूसरा इनाम जाता है मिस्टर दीपक ठाकुर को। मैं हार गई। और ये पहला इनाम जाता है मिस आराधना पाटिल को। फर्स्ट And the prize goes to Aradhana Patil.
आराधना, प्लीज आइए, अपना प्राइस कलेक्ट कीजिए। प्लीज आइए। सर जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जी बताएं। मुझे फर्स्ट प्राइज कैसे मिल सकता है? मेरी मूर्ति पूरी नहीं थी, मैं हाथ ढंग से बना नहीं पाई थी उसमें। आपकी मूर्ति इतनी खूबसूरत थी। एक माँ अपने बच्चे के साथ साथ पूरे घर की जिम्मेदारी संभालती है, तभी तो उस माँ के हाथ खुरदुरे होते हैं। इनकी बात तो समझ में नहीं आई, लेकिन अब क्या करूं? सर जी, ऐसा हो सकता है क्या कि जो दूसरा प्राइज है वो आप मुझे दे दीजिए और फर्स्ट प्राइज आप दूसरे वाले को दे दीजिए? आप ऐसा क्यों चाहते हैं? सर, क्योंकि मेरे दादू, क्योंकि सर मैं यहाँ घूमने नहीं आई हूँ ना, मुझे इस समय पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। आई एम रियली सॉरी, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, कानून खिलाफी है। ये आपका इनाम है, यूरोप पैकेज 2। फोन उठा। अरे क्या पागल हो गई तू? हाँ, फोन क्यों नहीं उठा रही? हो गया पैसे का बंदोबस्त? दे देंगे पैसा, अभी ऑपरेशन करवा दो। मैं नहीं पता, पैसे भरो। भाऊ बात तो सुनो ना, ये सब ना तेरी वजह से हो रहा है। काकी, अब ऐसा सब कैसे बोल सकते? इससे ऑपरेशन करेगी तू? ना ये किसी काम का, ना तू किसी काम की। मना क्या? बोली अरुण, वो पैसों का इंतजाम हो गया। ऐसे अचानक पैसे कहाँ से बरस पड़े? सबको पता है ये जीवन शराबी है, मेरे से पैसे कौन दे रहा है? अरुण, पैसों का इंतजाम हो गया। कहाँ? कौन दे रहा है? क्या कैसे? बताता हूँ। वो चौल में एक आदमी देने के लिए तैयार है। चल तू मेरे साथ चल, हम पैसे लेके आते हैं। काका, 1 मिनट रुकिए। दादू, दादू अब सब ठीक हो जाएगा। काका चलो, काका चलो। हाँ। काका, काका ये पैसे तो यही रखे हैं। काका, उन्होंने आपको घर तक पैसे ला कर दिए? जरूरी कोई भले आदमी होंगे। काका आप चलिए। काका चलिए ना अस्पताल, हम जितनी जल्दी पैसे जमा करेंगे ना तो दादू का ऑपरेशन हो जाएगा। आप चलिए ना। देख करो, इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। मैंने बहुत से लोगों से उधार मांगा, लेकिन किसी ने नहीं दिया। मैं मजबूर था और बाबा की जान भी बचानी थी ना, इसीलिए। ये पैसे नहीं है, ये काका ये पैसे हैं। देखिए ये असली के पैसे हैं। हमें तो चाहिए थे ना दादू के ऑपरेशन के लिए। मिल गए। अभी चलो ना, जल्दी अस्पताल चलते हैं। जितनी जल्दी हम पैसे जमा करेंगे उतनी जल्दी दादू का। इससे तेरे दादू की तबीयत ठीक हो जाएगी और तेरी भी जान छूट जाएगी हमेशा के लिए। विलास राव, विलास, अरुण देख, मेरी बात समझ। किसी को पता नहीं चलेगा। घर वालों को भी नहीं पता चलेगा, किसी को पता नहीं।
गई तसल्ली? दामिनी, बाबा हम यहाँ कर क्या रहे हैं? एक दिन पहले यहाँ आ गए। हमारा कोई काम नहीं है। जो काम है वो डॉक्टर्स का है, कैंडिडेट का है। मेरा कहने का मतलब है साधना को एक दिन पहले एडमिट करना इसलिए जरूरी है ताकि जितने भी चेकअप है उसके हो सके, ताकि एवरीथिंग इज स्मूथ, नथिंग टू वरी अबाउट। मैं वरी नहीं कर रही हूँ एमडी, मैं तो यहाँ सिर्फ साधना से मिलना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि हॉस्पिटल स्टाफ उसकी अच्छे से केयर कर रहा है कि नहीं। आफ्टर ऑल वो हमें जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी जो देने वाली है। होता है। हाय डॉक्टर। आप तो यहाँ आ गए हैं लेकिन कैंडिडेट अभी तक नहीं आई है। कैंडिडेट नहीं आई है मतलब उसे 6 बजे तक यहाँ आ जाना चाहिए था, वो अभी तक नहीं आई। आपने कादम्बरी जी से पूछा? मैंने उन्हें फोन किया था, वो खुद उसे ढूंढ रही है। अच्छा आप लोग टेंशन मत लीजिए, अभी हमारे पास वक्त है। हो सकता है वो ट्रैफिक में अटकी हो या उसका फोन बंद हो गया हो। आई थिंक वी शुड वेट। मैं कादम्बरी को ट्राई करता हूँ। हाँ। फोन नहीं लग रहा। घबराओ मत, मैं काम करता हूँ। मैं आनंद सदन जाता हूँ और देखता हूँ कि मैटर क्या है। ठीक है? मैं भी साथ में चलूंगी। ठीक है। आरू, मेरी बात सुन। देख बस एक रात की बात है। नहीं काका आप ऐसा नहीं कर सकते। हम कुछ और इंतजाम कर लेंगे। मुझे यहाँ मत छोड़ो ना, अपने साथ लेके चलो ना, मैं चलती हूँ आपके साथ में। काका आपको दादू की कसम। मैं मजबूर हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो अचानक गायब हो गई? ये कोई मजाक चल रहा है क्या? कोर्ट से एफिडेविट लेके आया था, आपके सामने हम दोनों ने बैठ के हमारे सिग्नेचर्स दिए थे, आपके साथ मेरी डील हुई थी। ये है आपकी डील? आप सब कुछ मैनेज कर रही थी ना? ये है आपकी मैनेजमेंट? सच सच बता, आपने साधना को फोर्स करने की कोशिश तो नहीं की ना? सर आप कैसी बात कर रहे हैं? सब कुछ तो आपके सामने हुआ, हमने सारी प्रोसीजर्स भी फॉलो की थी। मैं तो खुद हैरान हूँ कि मेरा फोन तक नहीं उठा। तो ये है आपके प्रोसीजर्स? कहीं आप हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश तो नहीं कर रही हैं? तो इम्प्लांटेशन के पहले अचानक लड़की गायब कैसे हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे आप पैसे हटने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, आपको अगर पैसे चाहिए तो हम मुंह मांगी रकम दे सकते हैं। आप बस बोलिए आपको कितना चाहिए। पैसे देंगे? इसे पैसे देंगे? कैसी बातें कर रही हो? एमडी, हम दे सकते हैं ना इसे पैसे। हम आप बताइए। मेरी बात सुनो। तुम कैसी बातें कर रही हो दामिनी? सरोगेसी के लिए मुंह मांगी रकम दे दे इन्हें? तो ये काम नेकी का कैसे हुआ? ये तो धंधा हो गया ना। अगर आज हमने मुंह मांगी रकम इन्हें दे दी ना, तो ये लोग गरीबों का फायदा उठाएंगे, उनको पैसे का लालच देके उनकी कोख को गिरवी रखने में मजबूर कर देंगे। और ऐसा काम में हरगिज नहीं करने। और हमारे बच्चे का क्या? हम अगर उसे पैसा नहीं देंगे तो हमारा बच्चा इस दुनिया में आए बगैर ही मर जाएगा। वो ठीक है। क्या चाहती हो तुम? तुम ये चाहती हो कि हमारे बच्चे के जो पहले कदम इस दुनिया में पड़े उसकी बुनियाद बेईमानी हो, झूठ पे टिकी हो? हरगिज नहीं। मैं इसे पैसे नहीं दूंगा था बस, और तुम बीच में नहीं बोलोगी।
तुमने गलत इंसान को फंसाने की कोशिश की है। लगता है मुझे पुलिस को फोन करना ही हो। सर जी प्लीज शांत हो जाइए। देखिए वो मेरा भी फोन नहीं उठा रही, लेकिन उसके घर का एड्रेस मुझे पता है। मैं अभी जाके देखती हूँ। तुम अकेले कहीं नहीं जाने वाली। मुझे तुम पर रत्ती भर भरोसा नहीं। अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। चलो दामिनी। मैं यहीं वेट करती हूँ, हो सकता है वो यहीं आ जाए। ठीक, चलिए। ये जो हो रहा है ना, या फिर इधर जो होने वाला है ना, ये सब तेरे वजह से हो रहा है। तेरी गलती। मेरे को ये सब ना कभी करने का ही नहीं था, समझी? विलास राव ने आज तक किसी लड़की के साथ कभी जोर जबरदस्ती नहीं किया। एक इशारा किया, वो सीधा गाड़ी में आके बैठती है। ना कभी किसी लड़की का परवाह किया, ना कभी इंसान का परवाह किया, ना ही किसी वो क्या बोलते रहे इसको, लाइक, ना ही कभी किसी लड़की को लाइक किया। और तेरे को लाइक किया मैं इधर से। मैं सोचा तेरे को है ना ऐसा 2 मिनट की नूडल्स की तरह नहीं, ऐसा जिंदगी भर के लिए ना हलवा पूरी की तरह खाऊंगा। मैंने सोचा लड़की अच्छी है तो अपन भी है ना थोड़ा अच्छा बनते हैं, थोड़ा शादी करते हैं, घर बसाते हैं, इसलिए अच्छा आदमी बन के मैं तेरे घर पे रिश्ता लेके आया। तेरे फैमिली को पैसा दिया, तेरे फैमिली के लिए चोरी किया, मैं खुद जेल में गया, और अदालत में पहुंचने से पहले ही मैंने तेरा फैसला सुना दिया ना। मेरे को छोड़ दिया ना तूने विलास राव को रिजेक्ट किया, तूने मुझे रिजेक्ट किया, तो तेरे को पता है मैंने क्या किया? हाँ? मैंने तेरे को खरीद लिया। तेरे काका से। और जिसने खरीदा वो मालिक। और अब से मैं जो चाहेगा ना वो तेरे को करना पड़ेगा। नहीं, मैंने आपकी बेइज्जती नहीं की। अब मुझे जाने दो ना, मुझे जाने दो। कोई है? सुनो। अरे दरवाजा बाहर से बंद है रे। वो दरवाजा बंद किया रे तेरे बाप तो मर गया ना तेरा काका ने। तेरे काका ने अपने हाथ से बंद किया दरवाजा, और मेरे पंटर लोग भी बाहर खड़े, समझी? इसलिए ना ये इतना शोर मचा के फायदा नहीं, बाहर ऑलरेडी बहुत शोर है रे। और ये जब अपने बेच देते हैं ना तो पराये नहीं बचाते। चल आजा रे मेरे पास, आजा। और कोई रास्ता नहीं है रे तेरे पास। तू अगर मेरे पास नहीं ना आएगी तो तेरा वो गजानन है ना, दादू, तेरा वो दादू भगवान के पास जाएगा। अपने पास है ना पूरी रात पड़ा है। बहुत टाइम है अपने पास। तू अपना माइंड बना, सोच ले, फिर आ जाना। मैं इधर इस तरह वेट करेगा। सुन, इस बार है ना मैं जाने के लिए नहीं आया, और तेरे लिए कोई आने वाला नहीं है। तू ना अपने घर में ही फंसी है, भाग के कहाँ जाएगी अब? तेरे भलाई इसी में है
तू तो मेरी बात मान। लगता है पिक्चर शुरू होने में बहुत टाइम है। बहुत भूख लगी रे मेरे को। वो उस दिन बनाई थी ना तू वो भाकरवड़ी, किधर है भाकरवड़ी? ये पापा कोई तो होगा ना बाहर। सर एक्चुअली मैं भूल गई हूँ कि 16 नंबर या 17 नंबर, मैं देख कर आती हूँ। सुनिए कोई है? मेरी मदद करिए, कोई है? सुनिए, सुनिए। मेरी मदद कीजिए। सर सर आप यहाँ कहाँ जा रहे हैं? साधना का घर उस तरफ है। मुझे लगता है यहाँ पे मैंने किसी के चीखने की आवाज सुनी। नहीं नहीं सर, बरसात की रात है। अब आपने कोई बिजली कड़कने की आवाज सुनी होगी। आप चलिए ना यहाँ पर आइए। कितना चिल्लाती रे तू? हाँ? अभी चिल्ला चिल्ला के भूख लगी रहेगी तेरे को। हाँ? ले ना भाकरवड़ी खान, लेखा। अरे आ रहा हूँ, 1 मिनट। साधना कहाँ है? साधना? यहाँ तो कोई साधना नहीं रहती है। नहीं रहती का क्या मतलब है? यही तो एड्रेस दिया था उसने। मैं आई हूँ यहाँ पर पहले। ये देखिए, ये लड़की है। ये लड़की यहाँ पर नहीं रहती है। शायद आप गणपति के टाइम पर आए होगे। क्या है ना कि यहाँ पर उस टाइम पर बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, तो वो लड़की आपको यहाँ पर मिली होगी और आपने समझ लिया कि ये उसी का घर है। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप अंदर आकर देख सकते हैं। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बस पहुंच गए तू। 2 कदम और। 1 2 एकदम। अरे कितना देर खड़ी रहेगी वहां पे? थक जाएगी, आजा बैठ। पापा कुछ भी करके बस बचा लो आज।
अरे किधर मर गए सब लोग? क्या हो गया भाऊ? किधर गया था तू? अरे हाँ? अरे हुआ क्या? अरे भाग गई वो। जा भी लेके आ, चल। ये ले पैसे पकड़। ये पैसे तुम्हारे पास कहां से आए? किसने दिए? आरू कहाँ है? तू इतनी पूछताछ क्यों कर रही है? किसी से लेके आया मैं, चोरी नहीं की मैंने। देख मेरी तू सक्का मत, हाँ? मैं तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ। अरे कोई झूठा पपीता ना दे तुझे। इतने पैसे तेरे पास कहाँ से आए? बोल बोल, तूने ये पैसा कहाँ से लाया? बोल जीवन, कहाँ गोबर खाया तूने? क्या किया? बोल। वो विलास ने दिए आरू के लिए, आज रात के लिए। वो आज रात कमीने, क्या किया तूने? तूने अपने बेटी को बेच दिया, अपने खून को बेच दिया। अरे देवा, काहे के लैया ने? तो क्या करता मैं? हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं क्या करता? किससे लेकर आता मैं इतने सारे पैसे? विलास आरू से नाराज था, वो उसे चाहिए थी। अगर मैं उसकी बात नहीं मानता ना, वो हम सबको मार डालता, किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। और फिर वो पैसे भी तो दे रहा था ना, और इधर मेरा बाप पैसों के लिए मर रहा था। तो मैं क्या करता? मैं मजबूर था। अरे मजबूर इंसान खुद को बेचता है, अपनी बेटी को नहीं। बेटी तो दामाद के साथ विदा होती है, और तू अपनी ही बेटी को उस दानव के यहाँ छोड़ आया। नर्क नर्क में सड़ेगा तू। तूने अपने भाई की बेटी को बेच दिया, और किसको बेचेगा? मुझे बेचेगा? काशी को बेचेगा? और किस को बेचेगा? तू मेरी बात को समझ क्यों नहीं रही है? अरे 1 साल पहले दारू के नशे में मुझसे एक्सीडेंट हो गया था। वो आदमी मर गया। विलास के पास मेरे खिलाफ सबूत हैं। वो कभी भी मुझे जेल भेज सकता है। कहाँ जाऊँ? दादू, अब मैं क्या करूँ?